हेलो दोस्तों, मैं सूर्या राज अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या जी टेक्निकल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि दाखिल खारिज की अपील ऑनलाइन कर सकते हैं और साथ ही DCLR कोर्ट जाए बिना ही आप ऑनलाइन के माध्यम से केस की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अपील करना है और किस तरह से घर बैठे केस की जानकारी मिलेगा। इसका पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इससे क्या होगा कि अगर इस चैनल पर जो भी इस तरह की नया अपडेट आएगा, इसका नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके और आपको एक सही जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक पेपर कटिंग बता रहा हूं जिसमें बोला गया कि सुविधा यानी कि ऑनलाइन हो सकेगी दाखिल खारिज की अपील। उसके बाद में यहाँ साफ तौर से बोला गया है कि DCLR कोर्ट जाए बिना ही मिलेगी केस की जानकारी। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज मामले में डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म ऑफिसर DCLR की कोर्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, DCLR का जो कोर्ट था, पहले मौखिक रूप से वहाँ पे जाके केस को देखना पड़ता था, लेकिन अब ना उसको ऑनलाइन के माध्यम से केस को अपील किया जाएगा। ऑनलाइन आप सारी जानकारी केस को आप ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आगे बताया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति DCLR की कोर्ट जाए बिना ही अपने केस की जानकारी ले सकेगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि यही नहीं, केस की सुनवाई की तारीख में गवाहों की मौजूदगी किस तारीख पर भूमि सुधार उप समहर्ता ने क्या आदेश दिया। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बोला गया है कि सुनवाई होने के बाद पारित अंतिम आदेश की कॉपी भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। यानी कि सुनवाई के बाद जो पारित अंतिम आदेश की कॉपी भी होगी, उसको भी दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन देखी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे रामसूरत कुमार रविवार को दाखिल खारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम सेवा को बिहार की जनता को समर्पित करने के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद में मंत्री ने कहा कि म्यूटेशन को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों की जिम्मेदारी और समय तक को तय कर दिया है। हर महीने म्यूटेशन में लगे कर्मियों को रैंकिंग भी विभाग द्वारा जारी की जा रही है। उसके बाद में आगे बोला गया है कि इस तरह DCLR ऑफिस और उनकी अदालत को भी जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत थी। अब भूमि सुधार उप समहर्ता और सजग होकर काम करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आगे में बोला गया है कि निर्णयों में पारदर्शिता अधिक बरतेंगे। DCLR कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी होने की समस्या कम होगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी सुविधा हो जाएगी कि आपको समय की भी बचत कम होगी और ऑनलाइन जो आपको केस वहाँ पे दाखिल खारिज के लिए अपील की जाएगी, उसकी सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन के माध्यम से आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि इस तरह काम करेगा यह सिस्टम। यानी कि दाखिल खारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम का लाभ उठाने के लिए आवेदक को म्यूटेशन मामले में अपना केस नंबर और अंचलाधिकारी के आदेश की 6 प्रति के साथ भूमि सुधार उप समहर्ता कार्यालय जाकर आवेदन देना होगा। वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन की ऑनलाइन एंट्री करेगा, आवेदक को उसकी पावती देगा। इस पर ऑटो जनरेटेड केस नंबर दर्ज होगा। इस नंबर के आधार पर ही आवेदक आवेदन के बारे में घर बैठे जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर से बोला गया कि दाखिल खारिज अपील बाद मैनेजमेंट सिस्टम का लाभ उठाने के लिए आपको जो अपना केस नंबर और अंचलाधिकारी के आदेश की जो 6 प्रति होगी, उसको भूमि सुधार उप समहर्ता के कार्यालय में जाकर आपको जो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, उनको आवेदन को ऑनलाइन एंट्री करने के लिए देना होगा। और जब ही ऑनलाइन एंट्री करेंगे तो आपको एक पावती मिलेगा जो सो ऑटो जनरेट, यानी कि ऑटोमेटिक आपको एक केस नंबर दर्ज होगा राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग की तरफ से। और इस नंबर के आधार पर और ऑनलाइन आवेदन के बारे में, यानी कि आप घर बैठे आप उस केस की जानकारी
आप उसकी केस की स्टेटस को आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि देना होगा तय समय में फैसला विवेक सिंह, यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि विभाग के कार्यों को धीरे धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है। जल्द ही अंचलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन के मामले में लिए गए फैसलों के खिलाफ भूमि सुधार उप समहर्ता के कार्यालय में ऑनलाइन अपील की व्यवस्था कर उसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी जाएगी। इस तरह से अंचलाधिकारियों द्वारा म्यूटेशन के लिए समय सीमा तय है। उसी तरह DCLR का म्यूटेशन के अपील मामलों का निष्पादन तय समय में ऑनलाइन ही करना होगा। यानी कि दोस्तों सारी सिस्टम एक तय सीमा के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार ने कर दिया है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ऑनलाइन म्यूटेशन में या ज़मीन संबंधित किसी भी जानकारी को आप हासिल करने के लिए और उस चीज़ को करने के लिए आपको ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा और किसी ऑफिस का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन सारी सुविधा दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जल्द ही अंचला कार्यालय और DCLR कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। इससे दोनों ऑफिस को एक दूसरे के फैसले के बारे में अलग से जानकारी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से नया अपडेट निकल कर आया है। दोस्तों जैसे ही अगर कोई दूसरा नया अपडेट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आता है तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपसे फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस चैनल को आप देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नया अपडेट मैं इस चैनल पर हमेशा बताने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।